राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं कि क्या हुआ श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी द्वारिका में रहने वाली स्त्रियों के साथ। आप सोच भी नहीं सकते कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारिका में रहने वाली स्त्रियों के साथ क्या हुआ। तो चलिए आज जानते हैं इसी से जुड़ी एक कहानी नहीं बल्कि सत्य घटना। चलिए सुनते हैं, जानते हैं क्या है सत्य। मौसल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए तो श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर उनको एक भील ने भूलवश तीर मार दिया जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने देह को त्याग दिया। बलराम भी समुद्र में जाकर समाधि ले लिए। जब अर्जुन के पास यह समाचार पहुंचा तो वे द्वारिका पहुंचे। उनकी द्वारिका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों सहित कई यदुवंशी महिलाएं बिलख बिलख कर रोने लगी। पति और पुत्रों से हीन हुई इस स्त्रियों के आर्तनाद को सुनकर अर्जुन भी रोने लगे। उनसे उन स्त्रियों की ओर देखा नहीं जा रहा था। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहने लगी। यदुवंश की सभी स्त्रियां अर्जुन को घेर कर इस आस में बैठ जाए गईं कि अब हमारे बारे में कोई तो निर्णय लेने वाला आया। पुरुषों में यदि कोई बचा था तो कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ और भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव। कुछ स्त्रियां गर्भवती थी। स्त्री कृष्ण की पत्नियों से मिलने के बाद अर्जुन अपने मामा वसुदेव से मिलने बड़ी हिम्मत करके उनके महल गए। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव अर्जुन को देखते ही रोने लगे और उन्हें अपने गले लगा लिया। कुछ समय बाद वे अर्जुन को यदुओं की आपसी लड़ाई का सारा किस्सा सुनाया और बाद में श्री कृष्ण एवं बलराम के परम धाम चले जाने के बारे में भी बताया। वसुदेव ने यह भी कहा कि श्री कृष्ण कह गए थे कि तुम आओगे और तुम ही इन स्त्रियों के बारे में निर्णय लोगे। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद इस द्वारिका नगरी को समुद्र डुबो देगी। कुछ समय रुककर वसुदेव कहते हैं कि मेरा भी अंतिम समय आ गया है और तुम भी मेरा अंतिम संस्कार करोगे। अर्जुन वसुदेव की बात सुनकर मन ही मन बहुत ही दुखी होते हैं। तब वे वृष्णि वंश के सभी मंत्रियों से मिलते हैं और वे इस वंश के सभी स्त्री, बालक और बूढ़ों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाने के लिए इंतजाम करने को कहते हैं। उस दिन अर्जुन रात को द्वारिका में ही रुकते हैं। सुबह समाचार मिलता है कि वसुदेव ने अपनी देह त्याग दी है। यह समाचार सुनकर द्वारिका में फिर से महिलाएं रोने बिलखने लगती हैं। तब अर्जुन अपने मामा वसुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारी कर उन्हें नगर से दूर एक स्थान ले जाते हैं और उस समय हजारों की संख्या में द्वारिकावासी भी उनके साथ होते हैं। पीछे पीछे वसुदेव की पत्नियां भी चल रही थीं। उनकी 4 पत्नियां थीं, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा। जब चिता में आग लगा दी गई तो वे सभी पत्नियां भी उस चिता पर जा बैठी। यह भयानक दृश्य देख अर्जुन का दिल फट गया। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहां यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए थे। वहां कई संख्या में वीरों के शव पड़े थे। अर्जुन ने सभी की अंत्येष्टि कर्म किया और 7वें दिन वे प्रेत विधि कर्म करके अर्जुन सभी द्वारिकावासियों के साथ वहां से निकल पड़े। उनके साथ ऊंट, घोड़े, खच्चर, बैल आदि पर सवार द्वारिकावासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां भी थीं। साथ में श्री कृष्ण का प्रपौत्र ब्रजनाभ भी था। कहते हैं कि लाखों लोगों का लश्कर था और अर्जुन के द्वारिका से निकलते ही नगरी समुद्र में डूब गई। इस अद्भुत दृश्य को द्वारिकावासी अपनी आंखों से देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस समय वे सभी बस यही सोचते हैं कि देव की लीला अद्भुत है। यह समुद्र जब तक रुका था तब तक कि हम सभी द्वारिका के बाहर नहीं निकल गए। रास्ते में भयानक जंगल आदि को पार करते हुए पंचनंद देश में पड़ाव डालते हैं। यहाँ रहने वाले लुटेरों को जब यह खबर मिली कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं तो वे धन के लालच में वहाँ घावा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरे को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरों पर उनकी चीख का कोई असर नहीं पड़ता है और वहाँ पर लूटपाट करने लगते हैं। और सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं लूटते बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी लूटते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऐसे में अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। कुछ ही देर में उनके तर्कस के सभी बाण भी समाप्त हो जाते हैं। तब अर्जुन बिना शस्त्र से ही लुटेरों से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। वे समझ नहीं पाते कि क्यों और कैसे मेरी अस्त्र विद्या लुप्त हो गई। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों और बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं और यहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रज को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बुढ़ों, बालकों और अन्य स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद वज्र की
बहुत रोकने पर भी अक्रूर जी की स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां, जिनमें से रुक्मिणी और जामवंती, अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं और सत्यभामा और अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली जाती हैं। गांधारी, सव्या, हेमवती आदि का अग्नि में प्रवेश करने का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, जामवंती, रुक्मिणी, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थी। भगवान श्री कृष्ण के वंश में बचे हुए एकमात्र यदुवंशी और उनके प्रपौत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास को बताया कि श्री कृष्ण बलराम सहित सारे यदुवंशी कैसे और किस तरह समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने कहा कि यह सब इसी प्रकार होना था, इसके लिए शोक नहीं करो। अर्जुन यह भी बताते हैं कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके यदुवंश की स्त्रियों का हरण कर ले गए और वे कुछ भी नहीं कर पाए। इसके बाद किस तरह श्री कृष्ण की पत्नियों ने अग्नि में कूदकर जान दे दी और कुछ तपस्या करने वन में चली गई। जय श्री कृष्ण। राधे।